हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय मां पार्वती। प्रिय भक्तों, भगवान भोलेनाथ मां पार्वती की कृपा सदा आप और आपके परिवारजनों में बनी रहे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज आप रिस्पान करेंगे धार्मिक कथा, शिव महिमा की कथा। भगवान भोलेनाथ अपनी भक्तों पे कैसे महिमा करते हैं, कैसे उनकी सहायता करते हैं, कैसे उन्हें दिक्कतें परेशानी से बाहर निकालते हैं, आज मैं इस कथा के माध्यम से जानेंगे। शिव यानी महाकाल, भोलेनाथ, शंभु, नीलकंठ और ना जाने ऐसे कितने नामों से पुकारे जाने वाले शिव की महिमा के बहुत सी कथाएं धार्मिक किताबों में मिलते हैं। शिव आदियां और अंत भी, अर्थात शिव सृष्टि के कर कर में विद्यमान है। शिव महिमा से कोई व्यक्ति छूटता नहीं है और इसी चमत्कार को चित्रित करने के लिए यह कहानी आज मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनिएगा और भगवान भोलेनाथ का अनादर न करते हुए लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस कथा को शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय शिव शंकर, जय मां पार्वती जरूर दिल से लिखिएगा। तो चलिए अब ध्यान पूर्वक कथा को सुनिए। एक बार प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय हो। एक शहर था जहाँ बहुत बड़ा मंदिर था। मंदिर में भक्तों का तांता लगे रहते थे। मंदिर के आने जाने वाले रास्ते में धार्मिक सामग्री बिकी हुई छोटी छोटी दुकानें लगी रहती थी और उन्हीं दुकानों में एक दुकान औकर की थी। वह शिव का अटूट भक्त था। वह कई घंटों शिव की पूजा में लगा रहता था। दुकान में वह और उसका छोटा बेटा रहते थे। उसका बेटा कार्तिक, जो कि केवल 8 वर्ष का था। हालांकि कार्तिक दुकान के काम के साथ साथ अपनी पढ़ाई में भी बराबर ध्यान देता था, जिस वजह से वह अपनी सभी कक्षाओं में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होता रहता था। औकर अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। औकर की पत्नी कार्तिक को जन्म देते ही दुनिया छोड़ चुकी थी। बचपन से कार्तिक को औकर ने माँ और बाप दोनों का प्यार दिया था। कार्तिक अपने पिता का अज्ञानकारिक बेटा था। वह घर के काम के साथ साथ दुकान का भी काम संभाल लेता था। उनकी जिंदगी बहुत मजे से चल रही थी। लेकिन एक दिन नगर निगम का ऐलान होता है कि मंदिर परिसर से सभी दुकानें हटाई जाएगी। इसका सीधा मतलब था कि जिसकी स्वयं की जमीन होगी वही यहाँ धंधा कर सकता था। औकर अपने घर में पूजा कर रहा था। जैसे ही उसे यह बात पता चलती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि मंदिर परस्पर की वह दुकान उसकी रोजी रोटी थी और उस दुकान के अलावा उनके पास आमदनी का कोई और जरिया नहीं था। वह तुरंत भगवान शिव के सामने बेहोश होकर लेट जाता है। औकर की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह शिव भगवान से कहता है, क्यों दे रहे हो मुझे इतनी तकलीफ? प्रभु, क्या मैंने कोई पाप किया था? कुछ देर बाद औकर शिव भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और अपनी दुकान की तरफ भागता है। सभी दुकान से सामान खाली करने के लिए 1 दिन का समय दिया जाता है, जिसके लिए ऐलान डॉक्यूमेंट्स लगाए जाते हैं। सारे मंदिर परस्पर में सरकारी ऐलान होता रहता है। सरकार के इस फैसले का सभी विरोध कर रहे होते हैं, लेकिन मंदिर में भक्तों की संख्या बढ़ने की वजह से रोड का चौड़ाई करना अनिवार्य था। हालांकि परस्पर ने मंदिरों से थोड़ी दूर एक सरकारी जमीन में दुकान बनाने की इजाज़त दे दी थी, लेकिन उन जमीनों को लीज पर दिया जाना था और लीज की रकम लगभग जमीन की कीमत के बराबर की ही पहुंच रही थी, जो कि औकर की पहुंच से बाहर थी। औकर दुकान के अलावा कुछ और काम नहीं कर सकता था, इसलिए वह लीज पर जमीन लेने के लिए आवेदन भर देता है और 2 ही दिनों के अंदर उसे 35% राशि जमीन कारखाने का जमीन खोलने का नोटिस मिलता है। उसने कई सालों से दुकान से पैसे कमाकर जोड़ के इसलिए उनके पास लगभग आधी राशि तो उपलब्ध थी, इसलिए वह 2 दिनों के अंदर
35% रकम जमा करना होता है और बाकी का बचा हुआ 15 दिनों के अंदर जमा करने का समय दिया जाता है। औकर अपने बेटे से कहता है कि बेटा, हमें यह जमीन कुछ भी करके लेना होगा। मेरे पास आधी ही पैसे हो पा रहे हैं। बाकी पैसे के लिए हम बैंक से लोन ले लेते हैं। कार्तिक उम्र में छोटा जरूर था, लेकिन वह बहुत समझदार था। वह अपने पिता की बात से सहमत हो जाता है। औकर अपने बेटे को लेकर बैंक पहुंच जाता है और प्रबंधक के पास जाकर लोन के लिए आवेदन देता है। बैंक प्रबंधक उससे कहते हैं कि हम आपको बैंक लोन तभी दे सकते हैं जब कोई ऐसा व्यक्ति आपकी गारंटी दे जिसका खाता हमारे बैंक में हो। औकर इस बैंक से संबंधित किसी व्यक्ति को नहीं जानता था। वह यहाँ पहली बार आया था। औकर हताश हो जाता है और वह बैंक के बाहर सर पर हाथ रखकर बैठ जाता है। तभी उनके पास एक व्यक्ति तिलक लगाए पहुंचता है। वह कार्तिक को एक चटकलेट वह दुखी देखता है और औकर से पूछता है, क्या बात है, आप परेशान लग रहे हो। औकर अपनी समस्या उनके सामने रख देता है। तभी वह व्यक्ति कहता है, बस इतनी सी बात है। चलिए, मैं आपकी गारंटी देता हूँ। मेरा भी खाता इसी बैंक में है। यह बात सुनते ही औकर के चेहरे में चमक आ जाती है। वह जल्दी से अपने कागज लेकर बैंक के अंदर दोबारा चला जाता है। औकर अंदर पहुंचकर बैंक प्रबंधक के सामने गारंटी के तौर पर इसी व्यक्ति को प्रस्तुत कर देता है और सारी प्रक्रिया होते ही औकर को बैंक से लोन मिल जाता है। लोन मिलते ही वह भोले बाबा को प्रणाम करता है और जमीन का पंजीकरण खरीदने के लिए राशि नगर निगम में जमा करने पहुंच जाता है। राशि जमा होते ही औकर को जमीन दे दी जाती है। 2 दिनों के अंदर औकर लकड़ी की दुकान बनवा लेता है। औकर दुकान के अंदर सबसे पहले शिव की मूर्ति स्थापित करता है और उसके बाद अपने धंधे की शुरुआत कर देता है। उसे लोन चुकाने का टैक्स खाया जा रहा था। औकर की दुकान सबसे आखिरी में थी, इसलिए उसकी दुकान में कम ग्राहक पहुंचा करते थे। वह इतना भी पैसा नहीं कमा पा रहा था कि उनके प्रतिदिन के खर्च पूरे हो सकें। औकर परेशान रहने लगा। एक दिन उसकी दुकान में वही व्यक्ति फिर से आते हैं जिन्होंने बैंक से उसे लोन की गारंटी दी थी। उन्हें देखते ही औकर अपनी दुकान में बैठने को कहता है और जल्दी से उनके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करता है। और जैसे ही वह व्यक्ति औकर से उसकी दुकान के हाल चाल पूछते हैं तो वह अपना दुखड़ा रोने लगता है। वह व्यक्ति शिव की मूर्ति को नीचे देख देते हैं। औकर से कहते हैं, तुमने शिव भगवान को ऐसे क्यों स्थापित किया है? इनके लिए छोटा सा मंदिर बनवा लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और इतना कहकर वह वहां से चले जाते हैं। औकर उस व्यक्ति को जाते ही अपने काम में लग जाता है। 1-2 महीने के अंदर औकर की हालत बदतर हो जाने लगती है। वह कर्ज में डूबता जा रहा था, लेकिन इसके बावजूद वह शिव की पूजा में उतना ही समय देता था जितना हमेशा से देता आया था। एक दिन वह थोड़ा जल्दी दुकान पहुंच जाता है और दुकान की साफ सफाई करने लगता है। औकर को अचानक उस व्यक्ति की बात याद आती है कि शिव के लिए छोटा सा मंदिर बनवा लो। तभी औकर कुछ मजदूरों को बुलाकर दुकान के कोने में छोटा सा मंदिर बनवाने के लिए गड्ढा खोदवाने लगता है। लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद भी उस जगह पर गड्ढा नहीं हो रहा था और जब मिट्टी हटाकर मजदूर देखते हैं तो वहाँ दंग रह जाते हैं। उन्हें एक विशाल शिवलिंग का ऊपरी हिस्सा दिखाई दे रहा था और जैसे ही वह किनारे किनारे मिट्टी हटाते हुए गहराई तक जाते हैं तो सभी के पसीने छूट जाते हैं।
क्योंकि यह कोई साधारण शिवलिंग नहीं था, जिसका आकार बहुत विशाल था और उसका पत्थर फौलाद से भी मजबूत था। शिवलिंग निकालते ही दुकान के चारों तरफ से हजारों लोग की भीड़ जमा हो गई थी। दूर दूर से लोग वहां शिवलिंग देखने पहुंच जाते थे। शिव की इतनी बड़ी मूर्ति जमीन के अंदर से निकलते ही खनिज विभाग के लोग उसे जब्त कर लेते हैं। शिवलिंग को मंदिर की स्थापना मानकर मंदिर में स्थापना कर दिया जाता है, लेकिन मूर्ति निकालने की वजह से औकर की दुकान की कीमत आसमान छूने लगती है। सभी ग्राहक उसी दुकान से सामान लेने के लिए लाइन लगाए रहते हैं। दरअसल लोग उस जमीन को शिव जन्मभूमि का अंश समझने लगे थे। शिव महिमा ने औकर की जमीन जीवन बदल दिया था और इसी के साथ यह कथा समाप्त होती है। जय भगवान भोलेनाथ। जैसे आपने उस औकर और उनके बेटे के दिन पलटाए, उन्हीं सभी पे अपनी महिमा बरसाएं, वैसे ही कथा सुनने वाले, कहने वाले, हुकार भरने वाले सभी पर अपनी महिमा दृश्य बनाए रखिएगा। जय भोलेनाथ, जय महादेव। प्रिय भक्तगणों, ऐसे ही रोजाना कथा सुनने के लिए लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और हर रोजाना आप सभी को 7 बजे के समय में ऐसे ही शिव भक्त की कथा हमारे चैनल पे सुनाई जाती है। आप रोजाना इस नित्य नियम को, इस कथाओं को सुनते रहिएगा। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए